कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कहते हैं कि एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान का बच्चा पहली बार फटे हाल में स्कूल पहुंचा और पहले ही दिन जब अध्ययन प्रारंभ हुआ तो शिक्षक ने कुछ होमवर्क करने के लिए बालकों को दिया। सभी बच्चे होमवर्क करके ले गए थे। दूसरे दिन की कक्षा प्रारंभ हुई और सभी बच्चों से क्रमशः होमवर्क पूछा गया। कुछ याद करने दिया गया था, वो पाठ याद किया गया, पूछा गया। हर बच्चे ने बड़े सुंदर ढंग से अपना पाठ सुना दिया, किंतु वह फटे हाल किसान का बच्चा वह पाठ याद न कर सका और सुनाने में सक्षम न हो सका। शिक्षक ने लाठी उठा करके मारने को ही हुए थे कि एकाएक शिक्षक की दृष्टि उसके हाथ पर पहुंची। हाथ की लकीरों को देखा और लकीरों को देख करके पुनः शिक्षक ने अपनी लाठी को नीचे करते हुए उस बालक से कहा कि जाओ अपना ये बस्ता उठाओ, अपना बैग उठाओ और घर जाओ। उस बालक ने बेहिचक पूछ लिया कि सर आखिर बात क्या है? गुरुजी मैं घर क्यों जाऊं? शिक्षक ने कहा कि बस जितना कहा जा रहा है उतना करो। नहीं गुरुजी बात क्या है, आप मुझे बताइए। शिक्षक ने कहा कि बेटा यहाँ पढ़ने से तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये बात सुनकर के उस छात्र के मन में अलग ही विचार की तरंगें उतरने लगी कि आखिर ऐसा क्या बात है कि मुझे शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती। बालक ने पुनः पूछ लिया, गुरुजी ऐसा क्या है कि मैं शिक्षक ग्रहण नहीं कर सकता? शिक्षक ने कहा, बालक तुम्हारे हाथ में जो विद्या की लकीर हुआ करती है वह लकीर नहीं है। वह लकीर हाथ में इस प्रकार से यहाँ बनी हुई होती है और देखो तुम्हारे हाथ में ये विद्या की लकीर कहीं से कहीं तक नहीं है। इसलिए तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी किस्मत का कसूर है कि तुम्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। जाओ और अपने पिता के साथ किसानी खेती करके अपने जीवन का यापन करो। बालक ने अपना बैग उठाया, अपना बस्ता उठाया और कक्ष से बाहर चला गया। बच्चा बाहर गया, स्कूल से बाहर गया और थोड़ी देर में पुनः वापस लौट करके आ गया। शिक्षक अपने अध्ययन कराने में लीन थे। एकाएक जब उनकी नज़र पुनः उस आए हुए छात्र पर पड़ी जिसको कि शिक्षक ने बाहर जाने को बोल दिया था, स्कूल न आने के लिए बोल दिया था, वही छात्र दरवाजे पर खड़ा है। उसके हाथ से रक्त की बूंदें गिर रही हैं। रक्त रंजित उस हाथ को देखकर के शिक्षक को आश्चर्य हुआ और तुरंत वह उस शिक्षक के पास पहुंचे और कहा कि ये तुमने क्या किया है? छात्र ने भी निडरता के साथ अपने हाथों को आगे खोलते हुए कहा कि गुरुजी आपने ही तो कहा था कि तुम्हारे हाथ में विद्या की लकीर नहीं है। लो अब मैं
अपने हाथ में विद्या की लकीर बना करके आ गया हूँ, अब तो मुझे शिक्षा दो। कहते हैं कि उस बच्चे की इस प्रकार की लगन और शिक्षा प्राप्ति के लिए उत्सुकता को देख करके शिक्षक ने उसकी उस बात को मान लिया और शिक्षा देना प्रारंभ किया। और ऐसा अभूतपूर्व मूल चूल परिवर्तन उस छात्र में देखने को मिला। कहते हैं कि वह छात्र धीरे धीरे पढ़ता गया और आगे बढ़ता गया, सबसे अव्वल नंबर लाता रहा। जो बच्चा जिसके हाथ में लकीर नहीं थी, इतिहास कहता है कि आगे चल कर के वही बालक ऐसा एक इतिहास रच के गया है जो न भूतो न भविष्यति। उस इतिहास को आज ही नहीं, आगे सदियों सदियों तक दोहराया जाएगा। हर स्कूल में उसका नाम आज भी दोहराया जाता है। ऐसा वह विद्वान बना जिसको हम लोग पाणिनि के नाम से जानते हैं। जिसके हाथ में लकीर नहीं थी, उसने ऐसी लकीर बनाई और ऐसी तकदीर बनाई कि आज लोग इतिहास में उसका नाम लेते हैं। और आज हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े स्कूलों में संस्कृत की यदि कोई व्याकरण पढ़ाई जाती है तो वह पाणिनि व्याकरण पढ़ाई जाती है। वह पाणिनि व्याकरण किसी और ने नहीं लिखी, उसी बालक ने लिखी है जिसके हाथों में लकीर नहीं थी।